जहाँ पे बर्फ पड़ रही थी। और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद आप यहीं रुक जाइए, यहाँ पे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, हम you can relish mangoes and you can also translate Srimad Bhagavatam। प्रभुपाद ने जानते क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा कि preaching in the snow of Russia is much more sweeter than the mangoes of Hawaii। तो यानी कि ये जो प्रचार है इतना मधुर है, इतना मीठा है, एक बार प्रचार का जब नशा हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, फिर खाने पीने की चिंता नहीं रहती, फिर वही अपने आप में नशा है, उसी से पेट भर जाता है। प्रचार में इतना जो है भाव है, इतना अच्छा उसका प्रचार में इतनी शक्ति है कि इतना आनंद आता है कि लोग अपना जो है भूल जाते हैं, अपने देह की सुदबुद्धि देखी भेजा। वो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी ने जो ये आंदोलन जो शुरू किया प्रभुपाद ने, और 11 वर्षों में पूरे पृथ्वी में जो फैलाया, और अनेक भक्तों ने उनको सहयोग दिया। नहीं, और प्रभुपाद कब किसको कहाँ भेजने वाले हैं कुछ पता नहीं। एक ट्रेन में एक बार जा रहे थे और गुरुदास प्रभु साथ में थे, दिल्ली पहुंचे तो रेलवे स्टेशन, और ट्रेन में बैठे थे सब लोग। भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद के साथ जाएंगे, 2 दिन ट्रेन में यात्रा करेंगे, प्रभुपाद जी का संग मिलेगा। तो गुरुदास प्रभु बता रहे थे कि दिल्ली में कोई मिस्टर अग्रवाल मिले हैं, वो काफ़ी फेवरेबल थे, और प्रभुपाद ने कहा इसी समय ट्रेन से उतर जाओ। प्रभुपाद ने उनको उसी समय ट्रेन से उतार दिया, तो गो एंड मीट मिस्टर अग्रवाल, सी हाउ वी कैन स्टार्ट प्रीचिंग हियर इन दिल्ली। तो ये था प्रभुपाद जी का मूड, प्रभुपाद जी का स्पिरिट। जहां भी उनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता था, सुअवसर मिलता था प्रचार करने का, उस मौके को गवाते नहीं थे। प्रभुपाद एक बार पूरे दिन गए प्रचार में, सुबह से रात तक, और वापस जब आए तो प्रभुपाद ने कहा ब्रिंग मी सम हॉट पुडीज एंड हॉट मिल्क। प्रभुपाद ने कहा दिस इज लाइफ, होल डे यू प्रीच फॉर कृष्णा एंड एट द एंड ऑफ द डे यू टेक रिलिश कृष्ण प्रसाद। तो श्रील प्रभुपाद जी मैं ये बता रहा था कि किस तरह से भक्तों को भेज रहे थे। इजुल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अमेरिका में थे, उनका बहुत पॉपुलर फेमस था ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, राधा दामोदर जा रहे हैं, एक आध में भजन करने जा रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, इतनी क्यों चिंता करते हो अपने बारे में? चिंता करो कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए कितना कुछ कर गए हैं, तो प्रभुपाद जी के लिए कुछ करके दिखाएं। और कहने का मतलब वही मूड जो वासुदेव दत्त का था, प्रहलाद महाराज का था, वही भाव और करुणा श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में, दया भरी हुई है, दया का सागर। और उस कृपा को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, वही मूड डेवलप कर लेते हैं। प्रभुपाद जी इस आंदोलन खड़ा किए गोष्ठी आनंदी बनाने के लिए। केवल अपने भजन की चिंता नहीं करनी, हमें गोष्ठी आनंदी बनना है, प्रचार करना है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। जितने लोगों को जोड़ेंगे प्रभुपाद जी की शरण में लाएंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, मंदिर हमारे हरे भरे हो जाएंगे। मंदिर हमारे बहुत सारे बन रहे हैं और बन चुके हैं, मंदिर तो बहुत सारे बन गए, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सारे मंदिर बन गए हमारे भारतवर्ष में, तो लगभग हर बनते ही जा रहे हैं। अब हमारा क्या काम है? आप सब युवक यहाँ बैठे हैं, इतने सारे युवक भक्त, अब युवा पीढ़ी जो है बहुत इंटरेस्ट ले रही है। हाँ, अब आध्यात्म का स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी। और आप देखो अब सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है, तो सपोर्ट हर जगह से हमें मिल रहा है, और इस्कॉन का बहुत हाई रेपुटेशन है। ऐसे में प्रचार करना बहुत पहले से इजी है। एक जमाना था लोग इस्कॉन को पहचानते नहीं थे। देखिए प्रभुपाद जी की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, प्रभुपाद ने जो है खुद का विज्ञापन कभी नहीं किया। कहना नहीं चाहिए, कई ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिनका केवल अपना ही चित्र नजर आता है, भगवान का कहीं चित्र ही नहीं है। लेकिन आज भी देखिए, हमें जब पहचानते हैं लोग, भक्त देखते हैं, लोग सामान्य लोग भी देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, देखकर ये बोलते हैं हरे कृष्णा, ये इस्कॉन वाले हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि हरे कृष्णा के नाम से भी जानते थे, इस्कॉन भी इतना पॉपुलर नहीं था अपने आप। तो प्रभुपाद जी ने अपने आप को कितना लो प्रोफाइल में रखा, लेकिन आज पूरी दुनिया प्रभुपाद को जानती है। आज भारत के प्रधानमंत्री गुणगान कर रहे हैं, विदेशों में गुणगान हो रहा है, हर जगह प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा बड़ी शुद्ध थी, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ मिल गया है। कहने का मतलब ये है, एक समय ऐसा था जब मंदिर नहीं थे, प्रभुपाद की बुक्स भी बहुत कम थी, नहीं ये फैसिलिटीज भी नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी। आप सोच के देखो उन भक्तों ने कितनी तपस्या की होगी प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रभुपाद जी ने कैसे उनको जो तपाया है, कैसे शुद्ध किया उनको प्रचार के कार्य में लग के। और आज देखिए उन सब की तपस्या से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के प्रचार से, प्रभुपाद जी की तपस्या से आज हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल गई हैं। और इसके बावजूद भी अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो लानत है।
सारी गलती हमारी। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मीडिया की फैसिलिटी, आपके पास टेम्पल की फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, फंड की फैसिलिटी है, पब्लिसिटी की फैसिलिटी है, गुडविल की फैसिलिटी है, मीडिया की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और आसान हो गया। आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, पीयूसी में, इस्कॉन, आप इस्कॉन से आए तुरंत बुला लेते हैं। पहले अपॉइंटमेंट्स लेना कितना मुश्किल होता था। इस्कॉन का नाम सुनते ही लोग मिलना चाहते हैं अब भक्तों से, भक्तों का रिस्पेक्ट होता है। तो ये सब जो है भूले नहीं हम लोग, ये सब किया हुआ है प्रभुपाद जी का। वो चाहते थे कि मतलब इस तरह का प्रचार हो। प्रभुपाद ने हमें ऐसी व्यवस्था करके दे दी है कि खाने सोने की चिंता नहीं है, चिंता हमें करनी किसकी? प्रचार की। अगर अच्छे से प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद हमसे खुश हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।